नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। राजस्थान के गुर्जर समाज ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, वही गुर्जर समाज जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग आते हैं, जिससे अक्षय कुमार जैसे अभिनेता आते हैं, जाने माने प्रख्यात अभिनेता हैं अक्षय कुमार। और वहीं अब राजस्थान के गुर्जर समाज ने जिनका नेतृत्व कर रहे हैं किरोड़ी सिंह बैंसला, उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ एमबीसी के आरक्षण मुद्दे पर साफ तौर पर मोर्चा खोल दिया है। किरोड़ी सिंह बैंसला का कहना है कि अगर जल्द ही केंद्र सरकार उनकी बात नहीं सुनती है, उनके समाज की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाती हैं, तो वो दिल्ली कूच करेंगे और आंदोलन करेंगे। पहले भी आंदोलन हो चुका है। बीजेपी जब राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट थी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, उस समय आंदोलन हुआ था और कई गुर्जर समाज के कई लोग इसकी भेंट चढ़ गए थे। तभी से खासा आक्रोशित रहता है गुर्जर समाज बीजेपी से, लेकिन अब दोबारा से मोर्चा खोल दिया है और इस बार मुद्दा है एमबीसी आरक्षण का, जिसमें कहा गया है कि नवी अनुसूची में नाम जोड़ा जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके लिए पहले ही पत्र लिख चुके हैं केंद्र सरकार को, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी के साथ ध्यान रखने की बात यह है कि जो राजस्थान के ही एक विधायक हैं, नदबई से विधायक हैं जोगिंदर सिंह अवाना, उन्होंने भी समर्थन दिया है किरोड़ी सिंह बैंसला को। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि किरोड़ी सिंह बैंसला गुर्जर समाज के गांधी हैं। अब गुर्जर समाज के गांधी की जो पदवी दी गई है किरोड़ी सिंह बैंसला को, ये भी एक बड़ी पदवी है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि उन्होंने समाज की मांग उठाई है और समाज का हर शख्स किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ है और हम केंद्र सरकार के साथ सामने साफ तौर पर ये मांग रखते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों पर फैसला किया जाए। एमबीसी आरक्षण की जो मुद्दा है हमारा, इसको हल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो समाज बड़ा विरोध कर सकता है। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखने की है, मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, 27 सीटों पर चुनाव है और उन 27 सीटों पर जो उपचुनाव है उनमें कई सीटें गुर्जर बहुल्य क्षेत्र हैं। अब वहाँ पर भी जो गुर्जर समाज से ही एक नेता आते हैं सचिन पायलट, उन्हें भी वहाँ भेजा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सचिन पायलट के साथ भी एक दुविधा रहेगी, क्योंकि वहाँ उन्हें विरोध करना पड़ेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का। उन्हें हराने के लिए वहाँ प्रचार करना होगा, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट के एक घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं, बहुत पुराने मित्र माने जाते हैं। ऐसे में उनके सामने ये चुनौती होगी कि वो इस धर्म संकट से कैसे बाहर निकलते हैं, कैसे अपनी पार्टी की प्रति निष्ठा दिखाते हैं या दोस्ती का फर्ज निभाते हैं। वहीं चलिए फिर से बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में अब ये एक बड़ा ऐलान हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि अगर जल्दी ही इस पर फैसला नहीं किया जाता है तो इसका सीधा प्रभाव, क्योंकि अगर केंद्र सरकार जो गुर्जर समाज ने, किरोड़ी सिंह बैंसला ने जो बात कही है उस पर ध्यान नहीं देती है, तो इसका सीधा सीधा असर मध्य प्रदेश में भी भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो समाज में निश्चित रूप से आक्रोश है और वो आक्रोश और ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसे में जो मध्य प्रदेश में गुर्जर बहुल्य सीट है, वहाँ पर बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि समाज में एकजुटता हमेशा से रहती है और जब चुनाव होते हैं उस दौरान समाज की जो आक्रोश है या समाज में अगर कोई नाराज़गी है किसी पार्टी के प्रति, तो वो ज़रूर सामने आती है और ज़रूर बाहर निकल के सामने आती है। ऐसे में ये नाराज़गी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को नुकसान दे सकती है। इसीलिए शायद केंद्र सरकार इससे थोड़ी सी डरी हुई भी है। और वहीं जो जिस तरह से किरोड़ी सिंह बैंसला की ओर से और साथ में जो गुर्जर समाज है उसकी तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अगर जल्दी इस पे अल्टीमेटम दे दिया गया है, अगर जल्दी इस अल्टीमेटम पे कोई जवाब नहीं आता है या किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया जाता है, सकारात्मक फैसला नहीं होता है, तो समाज एकजुट है और समाज आंदोलन करेगा। और केंद्र सरकार को साफ तौर पर चुनौती दी जा चुकी है कि अगर अब नहीं माने तो उन्हें बड़ा इसका एक खामियाजा चुकाना पड़ सकता है। देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो हट धर्मिता अपनाई हुई है गुर्जर समाज के प्रति, या जो किरोड़ी सिंह बैंसला ने मांग रखी है उसके प्रति, ये जो आरक्षण का एमबीसी आरक्षण का मुद्दा है इसके प्रति, अगर उन्हें नवी अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता है तो किस तरह का कदम उठाता है समाज। और वहीं किस तरह प्रधानमंत्री मोदी अपनी जो आगामी जो उपचुनाव है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश के उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, क्योंकि बात करें सिंधिया की, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमल
कमलनाथ को धोखा दिया था, जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उस दौरान उनको धोखा दिया था और उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार वहाँ गिरी थी। तो ऐसे में अगर बीजेपी को वहाँ पर अच्छी सीटें नहीं मिलती हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी की कह सकते हैं कि नाक कट सकती है वहाँ पर। और कमलनाथ जो कमलनाथ हैं, जो वहाँ पर अभी प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हें अपने जो धोखा मिला है उसका बदला लेना है और उस बदला लेने के लिए वो भी पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जो ये एक गुर्जर समाज एकजुट हुआ है और जो केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, ये कितना नुकसान पहुंचाता है मध्य प्रदेश में, और जो एक मांग की गई है वो कितनी जल्दी उनकी मांग पर ध्यान दिया जाता है और कितनी जल्दी वो मांग पूरी की जाती है। और अगर नहीं की जाती है तो आगे क्या कुछ होना है, क्या दोबारा से उस तरह का आंदोलन हो सकता है जो पहले भी हो चुका है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आहट हो चुकी है दोबारा से गुर्जर आंदोलन की। अगर जल्दी ही केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने कोई एक्शन नहीं लिया, इनकी बातों पर सुनवाई नहीं हुई, इनकी मांगों की सुनवाई नहीं हुई, तो दोबारा से राजस्थान से ही वो शुरुआत हो सकती है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। नमस्कार।